सम्राट अशोक का जीवन परिचय। सम्राट अशोक, जिन्हें अशोक महान के नाम से भी जाना जाता है, भारत के सबसे महान और प्रभावशाली शासकों में से एक थे। उन्होंने मौर्य साम्राज्य मौर्य एम्पायर के सम्राट के रूप में भारत के अधिकांश हिस्सों पर शासन किया। अशोक का जीवन न केवल उनकी विजय और प्रशासन के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि उनके द्वारा अपनाए गए अहिंसा और बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के लिए भी जाना जाता है। सम्राट अशोक का जन्म 304 बीसी में पाटलिपुत्र, वर्तमान पटना, बिहार में हुआ था। वे मौर्य वंश के महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पोते और सम्राट बिंदुसार के पुत्र थे। उनकी माता का नाम धर्म या सुभद्रंगी था। बचपन से ही अशोक कुशाग्र बुद्धि और साहसी बालक थे। उन्होंने सैन्य शिक्षा और प्रशासनिक कौशल में महारत हासिल की। बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक ने 273 बीसी में मौर्य साम्राज्य का शासन संभाला। कहा जाता है कि अशोक को सिंहासन प्राप्त करने के लिए अपने भाइयों से संघर्ष करना पड़ा। अशोक का राजतिलक 4 साल बाद 269 बीसी में हुआ। अशोक के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक मोड़ कलिंग युद्ध 261 बीसी था। यह युद्ध अत्यंत विनाशकारी था, जिसमें हजारों सैनिक और नागरिक मारे गए। इस युद्ध में हुई तबाही और रक्तपात ने अशोक के मन को गहराई से झकझोर दिया। इस घटना ने उन्हें युद्ध और हिंसा का मार्ग छोड़कर अहिंसा और शांति का मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित किया। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और भगवान बुद्ध के अहिंसा और करुणा के संदेश को अपने जीवन का आधार बना लिया। उन्होंने बौद्ध भिक्षु उपगुप्त से दीक्षा ली और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। अशोक एक कुशल प्रशासक थे। उन्होंने अपने साम्राज्य को न्यायपूर्ण और दयालु शासन प्रणाली पर स्थापित किया। उन्होंने धर्म का प्रचार किया, जिसका अर्थ था नैतिकता, करुणा, सत्य और अहिंसा। अशोक ने अपने साम्राज्य में कई स्तंभ और शिलालेख स्थापित करवाए, जिनमें उनके नीति सिद्धांतों को अंकित किया गया। अशोक के धर्म के मुख्य सिद्धांत: अहिंसा, हिंसा का त्याग, सत्यवादिता, सभी धर्मों का सम्मान, जनकल्याण के कार्य, पशु बलि का विरोध, दया और करुणा का पालन। अशोक के द्वारा जनकल्याण कार्य: अस्पतालों और धर्मशालाओं का निर्माण, सड़कों और कुओं का निर्माण, शिक्षा और चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध कराना, यात्रियों के लिए विश्राम गृहों की व्यवस्था। अशोक ने बौद्ध धर्म को सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि श्रीलंका, अफगानिस्तान, नेपाल, तिब्बत, चीन और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में भी फैलाया। उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका बौद्ध धर्म का प्रचार करने भेजा। सम्राट अशोक ने अपने विचारों और आदेशों को जनता तक पहुंचाने के लिए शिलालेख और स्तंभों का निर्माण करवाया। सांची स्तूप और अशोक स्तंभ उनके महान स्थापत्य कला के उदाहरण हैं। अशोक का सिंह चिन्ह 4 शेरों वाला स्तंभ आज भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। अशोक ने लगभग 40 वर्ष तक शासन किया। उन्होंने अपने अंतिम समय में बौद्ध धर्म के प्रचार और जनकल्याण के कार्यों में अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनकी मृत्यु 232 बीसी में हुई। सम्राट अशोक का जीवन हमें अहिंसा, करुणा और मानवता का पाठ पढ़ाता है। उन्होंने यह साबित कर दिया कि एक शासक केवल अपनी सैन्य शक्ति से महान नहीं बनता, बल्कि अपने विचारों, नीतियों और जनकल्याण के कार्यों से महान बनता है। अशोक का योगदान न केवल भारत, बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनका जीवन एक संदेश है कि शक्ति का सही उपयोग मानवता की सेवा में होना चाहिए।